अभी तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है। एलिमेंट्री कैनाल के फोर्थ लेयर को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके डक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं वेलाई पे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है वेलाई को हम वेली भी बोलते हैं। और मेन रोल जो है हमारा डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन का काम ये वेलाई ही करती है। अगर ये वेलाई नहीं होगा तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का काम होगा ही नहीं, और हमारा जो डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये फिगर है स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोसल लेयर शोइंग वेलाई जो मैंने इससे पहले एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर में मैंने बताया है कि वेलाई जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा में पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। और फिगर में देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये लिम्फ है। इस लिम्फ को हम बोलते हैं लैक्टियल बोलते हैं। फिर ये वाला जो रीजन है, ये रेड कलर का जो आप ब्लड वेसल्स देख रहे हो, रेड कलर का ब्लड वेसल जो देख रहे हो, ये आर्टरी है। आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए मैंने ये रेड कलर से बनाया है। वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मीन्स ये इनका वेन में जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, तो इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो वेन को मैंने ब्लू कलर से दिखाया। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो वेलाई है, वेलाई का जो फिगर है, ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये यहाँ पे एक क्रिप्ट का फॉर्मेशन कर रही है। इस क्रिप्ट को हम बोल रहे हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकन। ये वेलाई के बेस पे ये वाला पोर्शन नीचे जा रहा है, यहाँ पे क्रिप्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस क्रिप्ट का नाम है क्रिप्ट ऑफ लेवरकन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्टरी और वेन ने नेटवर्क बना लिया है, नेटवर्क का फॉर्मेशन यहाँ पे किया है। तो इस आर्टरी और वेन के नेटवर्क को हम बोलेंगे कैपिलरीज। और ये वाला जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंसेस जो देख रहे हो, ये वाला रीजन जो है ब्रश बॉर्डर ब्रश की तरह है, इसको हम वेलाई बोल रहे हैं। वेलाई पे ब्रश बॉर्डर ब्रश की तरह स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इससे हम बोलेंगे माइक्रोवेलाई। अब यहाँ पे देखते हैं वेलाई आर प्रेजेंट इन म्यूकोसल लेयर। मैंने पिछले इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो वेलाई है वो म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होती है। तो वेलाई आर प्रेजेंट इन म्यूकोसल लेयर ऑफ गट को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। वेलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोवेलाई। ये वाला जो फिगर देख रहे हैं, ये जो पूरी फिगर है ये वेलाई की फिगर है, ये वेलाई की फिगर है। हम वेलाई के ऊपर देख रहे हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रश की तरह दिखाए, ब्रश के बॉर्डर की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, इसे हम बोल रहे हैं माइक्रोवेलाई। तो एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन है वेलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोवेलाई। लास्ट हम देख रहे हैं कि हमने इस वेलाई में देख रहे हैं आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, लैक्टियल है। इसका मतलब जो वेलाई है, जो विली है, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन का काम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजेनम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजेनम में मैक्सिमम नंबर ऑफ वेलाई वहाँ पे पाए जाते हैं। तो जेजेनम वाले पोर्शन में एब्जॉर्प्शन का काम ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे वेलाई पाया जाता है। क्यों? वेलाई के आउटर सरफेस पे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गैपिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे छिद्र होते हैं। इस पोर के थ्रू जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब इन सिंपल सब्सटेंसेस में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो इस पोर के थ्रू ब्लड वेसल्स में हमारा न्यूट्रिशन पास होता है। तो ये जो वेलाई है ये ब्लड वेसल रिच है, कैपिलरीज भी है इसमें। तो हम लास्ट लाइन मैंने लिखा है सप्लाइड वेलाई सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये वाला जो पोर्शन है ये कैपिलरीज है, यहाँ पे वेन और आर्टरी का नेटवर्क का फॉर्मेशन हो गया, ऐसे हम बोलेंगे वेन कैपिलरीज बोलेंगे। एंड लार्ज लिम्फ, यहाँ पे देखिए ये लिम्फ है,
कॉल्ड लैक्टियल। इस लिम्फ को हम लैक्टियल बोलते हैं। तो वेलाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजनम वाले पोर्शन पे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। वेलाई जो है डाइजेशन में मेन रोल यही करती है, क्योंकि वेलाई के थ्रू ही हमारा एब्जॉर्प्शन का काम होता है और सारे जो सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं तो इस वेलाई के थ्रू ही हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं। इस फिगर में हम लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं गॉल ब्लैडर से। ऊपर वाले पोर्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लीवर है और ये गॉल ब्लैडर है। जो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये गॉल ब्लैडर है और ये 2 लोब स्ट्रक्चर जो है लीवर है। अब लीवर से देखिए अब दो डक्ट अराइज हो रहा है। ये लीवर के डक्ट है। लीवर का जो सेक्रेशन होगा, लीवर जो जूस रिलीज करता है उसे हम बाइल जूस बोलते हैं। वो बाइल जूस जो इस डक्ट के थ्रू नीचे आएगा, तो लीवर के डक्ट को हम हिपैटिक डक्ट बोल रहे हैं, हिपैटिक डक्ट। फिर बाइल लीवर का जो सेक्रेशन है वो इस हिपैटिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाएगा। ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है। लीवर का जो सेक्रेशन है बाइल जूस, ये बाइल जूस हिपैटिक डक्ट के थ्रू और फिर सिस्टिक डक्ट के थ्रू, गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, इस डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाएगा। गॉल ब्लैडर में जब वो बाइल जूस कुछ देर के लिए स्टोर्ड होगा और कॉन्सेंट्रेट होगा। कॉन्सेंट्रेट होने के बाद ये जूस जो है यहाँ पे आप देख रहे हो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट आपस में यहाँ पे मर्ज हो गए, मिल गए। तो इसने यहाँ पे बस एक डक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, बस एक डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस डक्ट को हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जो है दोनों कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट में ओपन हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं लीवर। लीवर याद रखना हमें 2 लोब में, एक राइट लोब लीवर और लेफ्ट लोब लीवर है। लीवर जैसे हमारा ह्यूमन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है सेल है, उसी तरीके से लीवर किस चीज का बना हुआ है। लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है हिपैटिक लॉब्यूल है। इट मीन्स लीवर इज मेड अप ऑफ हिपैटिक लॉब्यूल या हिपैटिक सेल। तो ये हमें याद रखना है कि लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हिपैटिक लॉब्यूल है। मैं इस लीवर में इस वाले फिगर में सर्कुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये हिपैटिक लॉब्यूल को शो कर रहा है। फिर इस वाले लीवर को देखो, यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क बना दिया है। हिपैटिक सेल के ऊपर मैंने एक नेटवर्क बना दिया है। तो ये नेटवर्क क्या कर रहा है, इस लीवर को कवर कर रहा है, एक पतली परत से कवर कर रहा है। तो हिपैटिक लॉब्यूल या हिपैटिक सेल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू। ये जो हम नेटवर्क देख रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है जो कि थिन है, और इस थिन कनेक्टिव टिश्यू को हम ग्लीसन कैप्सूल बोल रहे हैं। याद रखना है कि लीवर जो है, लीवर हिपैटिक लॉब्यूल का बना हुआ है और हिपैटिक लॉब्यूल जो है एक थिन कवर से ढका हुआ है। इस कवर को हम बोलेंगे ग्लीसन कैप्सूल। ग्लीसन कैप्सूल वर्ड जब सुनो तो समझ जाना है कि लीवर की बात हो रही है। अब हम पैनक्रियाज की तरफ आते हैं। ये ड्यूडेनम वाला फिगर है। पैनक्रियाज के नीचे ये वाला जो फिगर देख रहे हो ये ड्यूडेनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ड्यूडेनम भी जो है डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
क्योंकि जब सारे ड्यूडेनम के बाद जेजुनम वाला पोर्शन आता है, जेजुनम में मैक्सिमम वेलाई पाया जा रहा है, तो जेजुनम का सिर्फ एक ही काम है, एब्जॉर्प्शन का काम है। तो जब ड्यूडेनम का फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस में जब कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो वाला काम कहाँ पे हो रहा है? ड्यूडेनम में हो रहा है। ड्यूडेनम का काम है सारे कन्वर्जन जो हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल सब्सटेंस में जो चेंज हो रहे हैं, वो काम ड्यूडेनम में हो रहा है। जब ड्यूडेनम से वो जो सिंपल सब्सटेंस मूव करेंगे जेजुनम में, तो जेजुनम में हमारा सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम होगा। तो ये हमें याद रखना है कि सारे कन्वर्जन जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज चेंज इनटू या कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के ऊपर हम देख रहे हैं, ड्यूडेनम के बीच में एक स्पेस खाली रहता है, इस स्पेस में हमारा पेनक्रियाज रहता है। ये पेनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, हल्का लाइट पिंक कलर का होता है, और पेनक्रियाज के बीच में हम डक्ट देख रहे हैं। ये रेड कलर का जो है, ये मैंने डक्ट बनाया है। पेनक्रियाज के जो जूस होते हैं, पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रियाज के जूस को पेनक्रिएटिक जूस बोल रहे हैं, लीवर के जूस को बाइल जूस बोल रहे हैं, स्टमक के जूस को हम गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं। तो ये जो जूस है, ये इस डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में रिलीज हो जाएगा। इस डक्ट के थ्रू, पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में रिलीज होना है। गॉल ब्लैडर के जो जूस जब कॉन्सेंट्रेट होके जब इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जब वो जूस आएगा, तो यहाँ पे देख रहे हो कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट यहाँ पे एक साथ हो गए हैं, मर्ज हो गए। यहाँ पे डायलेटेड वाला पोर्शन देख रहे हो, बाकी डक्ट से ये वाला जो है थोड़ा डायलेट है। तो इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे? हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। हमने लीवर के डक्ट को हेपेटिक डक्ट बोला, गॉल ब्लैडर के डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोला। अब पेनक्रियाज और कॉमन बाइल डक्ट एक जगह पे ओपन हो रहे हैं, इसे हम हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो आप, हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट के बगल में मैंने रेड कलर का स्पॉट बनाया है। ये रेड कलर का स्पॉट जो स्फिंटर है, यहाँ पर भी एक जालीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्फिंटर को हम बोल रहे हैं स्फिंटर ऑफ ओडियाई। तो स्फिंटर का क्या काम है? स्फिंटर होने का ये फायदा है कि डायरेक्टली जो है बहुत तेज फास्टली वो जूस हमारा ड्यूडेनम में नहीं जाएगा। वो स्फिंटर क्या करेगा? वो जूस को धीरे धीरे स्लोली ड्यूडेनम में रिलीज करेगा। अब पेनक्रियाज देखे, पेनक्रियाज जो है एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पेनक्रियाज दो रोल प्ले करता है, एक्सोक्राइन का और इंडोक्राइन का। एक्सोक्राइन मीन्स है कि ये इसके जो जूस, एक्सोक्राइन वाला जो पोर्शन है ये जूस रिलीज करेगा। एक्सोक्राइन वाले पोर्शन में डक्ट होता है, और जो इंडोक्राइन वाला जो पोर्शन होता है इसमें डक्ट नहीं रहता है। इंडोक्राइन वाले पोर्शन में डक्ट एब्सेंट रहता है और एक्सोक्राइन वाले पोर्शन में डक्ट प्रेजेंट होता है। जो जूस होते हैं वो डक्ट के थ्रू पास होते हैं। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या काम है? हार्मोन का रिलीज करना। हार्मोन जो है कोई डक्ट के थ्रू पास नहीं होता है, हार्मोन जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है। तो हमें याद रखना, एक्सोक्राइन जो है ये डक्टेस ग्लैंड है, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट लेस ग्लैंड है। ये हम जब हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे देखेंगे। याद रखना है पेनक्रियाज दो रोल प्ले कर रहा है, एक्सोक्राइन का भी इंडोक्राइन का भी। एक्सोक्राइन वाले पोर्शन में डक्ट प्रेजेंट होता है और इंडोक्राइन वाले पोर्शन में डक्ट नहीं होता है। एक्सोक्राइन वाले के जो पोर्शन है वो जूस रिलीज करते हैं। पेनक्रियाज के जूस को हम पेनक्रिएटिक जूस बोलेंगे। पेनक्रियाज के जूस का मीडियम कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। इंडोक्राइन वाला पोर्शन हार्मोन रिलीज करेगा। तो हमें याद रखना है यहाँ पे पेनक्रियाज कौन से दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागोन। इस दोनों हार्मोन का नाम याद रखना है। पेनक्रियाज दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब यहाँ पे हम देखते हैं लीवर का वेट जो है 1.2 से लेके 1.5 kg तक होता है लीवर का। अब लीवर लोकेटेड कहाँ है? लीवर के ऊपर हमें यहाँ पे डायफ्राम देखने को मिलेगा। लीवर के ऊपर यहाँ पे हमें डायफ्राम देखने को मिलेगा। लंग्स के नीचे में डायफ्राम रहता है। डायफ्राम लंग्स को सपोर्टिंग का काम करता है। हम रेस्पिरेशन में भी डायफ्राम का फंक्शन देखेंगे। डायफ्राम के नीचे
और एब्डोमिनल कैविटी में लीवर प्रेजेंट होता है। जो चेस्ट वाला रीजन होता है उसको थोरैक रीजन बोलते हैं, थोरैक कैविटी बोलते हैं, और जो थोरैक कैविटी वाला के नीचे वाले पोर्शन को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो लीवर का लोकेशन क्या है? लीवर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। हमें याद रखना है चेस्ट वाले कैविटी को थोरैक कैविटी बोलते हैं, और थोरैक कैविटी के जो नीचे वाला पोर्शन है, इट मीन्स डायफ्राम के नीचे वाले पोर्शन को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो सिंपल सा है, डायफ्राम के नीचे लीवर सिचुएटेड है और एब्डोमिनल कैविटी में। अब लीवर सेक्रेटेड बाइल जूस, मैंने ये बात बहुत बार बोल दिया है। लीवर के जूस को बाइल जूस बोलते हैं एंड स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द जीवी। जीवी मीन्स गॉल ब्लैडर। यहाँ से बाइल जूस रिलीज होगा, गॉल ब्लैडर में जाएगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो जूस, जब बाइल जूस नीचे लीवर से जब बाइल जूस नीचे रिलीज हो रहा है तो इस बाइल जूस को यहाँ कॉमन बाइल डक्ट में आना था, लेकिन इस उल्टा यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर में अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स काम हो रहा है और गॉल ब्लैडर में ये जूस जाके स्टोर होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। यहाँ पे मैंने लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के सारे फंक्शन बता दिए हैं जो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, तो इसमें आपको फिगर के थ्रू ही याद हो जाएगा। तब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं एब्जॉर्प्शन का सारा एनसीईआरटी में जो भी एब्जॉर्प्शन का फंक्शन, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया गया है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।